वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जाएगी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ और इमदादी सरगर्मियाँ जो होती हैं, उसमें कराची के शहर कायद मरकज़ बनता चला जा रहा है। और अभी से नहीं, माजी में भी अगर 2010 की बात की जाए, 2015 की बात की जाए, तो हमने देखा कि कराची से जो फलाही इदारे हैं वो जिस जाँ फ़िशानी से काम करते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती है। इसी तरह एक फ़ाउंडेशन है, अमीना फ़ाउंडेशन, वो भी कोशा है सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए, और जो उनको बेसिक नीड्स हैं इस वक्त, तो वो यहाँ से कराची से, चाहे वो बलूचिस्तान के मुतासरीन हो, चाहे वो सिंध के मुतासरीन हो, चाहे वो KP के मुतासरीन हो, उन तमाम इलाक़ों के अंदर इनकी फ़ाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं वो जाकर इमदादी काम करते नज़र आ रहे हैं। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे और ओवरऑल भी बात की जाएगी कि सियासी मजहबी तंजीमें और पाक अफवाज की बात की जाए, और फिर सिंध हुकूमत की बात की जाए, और वफाकी हुकूमत की और दीगर सूबों की भी बात की जाए, जो सूबाई हुकूमतें, तमाम लोग इस वक्त कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं, मुतासरीन की मदद करते नज़र आ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जो दोस्त ममालिक हैं, जो यूनाइटेड नेशन के झंडे तले एक प्लेटफॉर्म पर जो ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के लिए मदद करने का भी जो है वो यकीन दहानी करा दिया है। अब देखना ये कि मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट का जो एक गैप है उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला देखा जा रहा है। जिन NGOs की जानिब से, जिन इदारों की जानिब से जो मदद की जा रही है, उसमें जो मिस मैनेजमेंट है उनकी भी वीडियोस वायरल हुई हैं। कहीं पर मुतासरीन सीखपा हो जाते हैं और वो ट्रक्स के ऊपर हमला कर देते हैं, राशन छीनने की कोशिशें करते हैं। कहीं पर जो राशन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है, तो वो राशन जब ज़मीन पर गिरते हैं तो वो फिर थैले फट जाते हैं। ये तमाम शिकायत भी जो है वो वायरल होती नज़र आई वीडियोज़ की सूरत में। इस मिस मैनेजमेंट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा मसला है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अमीना फाउंडेशन की जानिब से जो फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, शाह शिराज स्टूडियो में मौजूद हैं। शिराज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, अमीना फाउंडेशन क्या काम कर रही है, किस तरह से मुतासरीन को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, और अब तक क्या कुछ किया गया है? थैंक यू सो मच बिलाल भाई कि आपने इस कौम का जो नोहा है वो एक बार वापस मेरे कौम के सामने रखने का मौका दिया। इससे पहले सर यही हर दिन थे, मैं आपके साथ प्रोग्राम में 2 साल पहले मौजूद था। मैं सरजानी में काम कर रहा था। 2 साल पहले कराची में बारिश हुई, पानी आया। 2021 में कराची में बारिश हुई, ज़्यादा पानी आया। 2022 में अब जो बारिश हुई है, इतना पानी आया कि पूरा मुल्क डूब चुका है। तो सर जो मिस मैनेजमेंट की बात है, तो हुकूमत का जो कौमी अलमिया है वो तो आपके सामने है कि जब क्लाइमेट चेंज के पूरी दुनिया में काम हो रहा है, खान साहब की हुकूमत के 4 सालों तो क्लाइमेट चेंज हुकूमत की जो हुकूमत थी उसने क्या किया, और अब जो मौजूदा हुकूमत है हमारे मुल्क में, बिलाल भाई वेट किया जाता है कि आफत आए, हम लोग इंतजार करते हैं। कोरोना वायरस की बात की जाए सर, तो कौम दुआएं कर रही थी कोरोना वायरस ना आए, हमारे मुल्क में आया। और जिस रात पहला पेशेंट सामने आया था ना बिलाल भाई, उस रात जो 10 रुपए में मिलने वाला मास्क था वो 120 140 रुपए में बिका था। और जो कराची में जो हालात थे, सरजानी की बात करूं, जो 1500 2 हज़ार रुपए में सुजुकी से इमदाद लेके जा रही थी ना सरजानी, वो 15 हज़ार रुपए में भी गई थी। तो यही हालात को जो मैं पहले चैलेंज का सामना ये हुआ बिलाल भाई कि जो हमने देखा था ना कि जो बारिश हुई, पानी जो सैलाबी सूरत पैदा हुई, तो यहाँ के जो लोग टेंट हम लोग खरीदने गए, जो पहले मैंने 100 टेंट खरीदे थे 6000 रुपए के हिसाब से खरीदे, अगले दिन वही टेंट वाला मुझे कह रहा है मैं 15,000 रुपए से 1 रुपया कम आपको टेंट नहीं दूंगा। अच्छा। तो हमने वो भी उससे टेंट में भी खरीद लिया, हमें इमदाद भेजनी थी। वहाँ पे लोग मुतासिर है। बलूचिस्तान में सर झलमक्सी की मैं बात करूँ, ये सबसे ज्यादा काम मैं झलमक्सी में कर रहा हूँ। वहाँ पे लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, कोई उनका वाली वारिस नहीं, और अब तक जो जमीनी राब्ता है झलमक्सी का वो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ से इमदाद भेजी जा रही है, वहाँ पे लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो सर अब तक जो अमीना फाउंडेशन ने काम करना शुरू किया, सबसे पहले हमने कराची से जो टैंक भेजे हमने खुशदार की तरफ रवाना किए, वो डिस्ट्रिक्ट खुशदार में, बागबान में, मोला में, झलमक्सी में। सिंध की बात की जाए तो थुल हो गया, उसके अलावा खैरपुर हो गया, वहाँ पे भी हमारी टीम में ऑन द ग्राउंड काम करिए। कल मैं खुद नौशेर फरोज के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो सर टेंट के साथ साथ जो वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो हम लोग रोडों पर कैंप लगा के हम बैठे हुए हैं। तो सर जो मेन चैलेंज का सामना हो रहा है, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। इससे जो राशन जैसे कि सर ये भी एक अवेयरनेस है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदद करना चाहते हैं, और खुद एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज तरीके से आप काम कर रहे हैं, एक है हुकूमत है, हुकूमती सतह पर काम किया जा रहा है, एक है पाक अफवाज है, तो वो भी एक सिस्टम के तरीके से तहत मदद कर रही है। लेकिन जो इनफरादी तौर पर 4-5 लोग मिलकर जो है वो इमदाद जमा करके 10-12 लोगों से और फिर खुद रवाना होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट देखी जा रही है। तो सर बिल्कुल मिसमैनेजमेंट देखी जा रही है। जब यहाँ की जो हमारे सिंध हुकूमत की बात किया
जस्ट यहाँ से कराची से इमदाद रवाना हो रही है, तो सर सिक्योरिटी जिम्मेदारी तो आपको, जब इससे हम हालात पैदा हुए हुए हैं, यहाँ सिक्योरिटी में इमदाद लेके जा रहे रोडों पे पानी खड़ा, तो सर सिक्योरिटी जिम्मेदारी तो हुकूमत के वक्त की होती है ना, कि जो इमदाद जा रही है रोडों पर सिक्योरिटी नहीं है, लोग सैलाब के रोडों पर आके बैठे हुए इमदाद से, सर वो भूखे हैं, जो भूखा होता है सर वो देखता नहीं है कि उसने क्या करना है, उसको अपनी भूख मिटानी होती है। और अभी आपको ऑन द रिकॉर्ड फिगर है कि 5 लाख से ज्यादा खवातीन ऐसी हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जब उनके घर में बच्चे पैदा होने वाले हैं तो सर वो लोग कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो मौजूदा हालात, जो क्राइसिस का सामना, सर इसी वजह से मिसमैनेजमेंट है सर, कि जब यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी के लिए लोग मौजूद नहीं है, यहाँ के हल्कर, आप रोडों के हाल जाके देखें, ट्रक के ट्रक रोडों पे फंसे हुए, कोई उनको निकालने वाला नहीं है। यानी जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहाँ से लोग इमदाद लेके जा रहे हैं, कराची से शक्कर हमारी टीम गई, वो 14 घंटे में कराची से सिर्फ शक्कर पहुंची, इतना ट्रैफिक जाम है, इतना लोग रोडों पर खड़े हुए हैं, इतने ट्रैफिक में ट्रक खड़े हुए हैं, तो सर मिसमैनेजमेंट तो हुकूमत की यहाँ पे नजर आ रही है। सिंध हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ कि सिंध हुकूमत फिलहाल नाकाम हमें नजर आ रही है। माना वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड ऑन द ग्राउंड वज़ीर आला साहब मौजूद हैं, पूरे जितने लोग हैं वो मौजूद हैं, उनके वज़ीर मौजूद हैं, मगर सर ये कोई एहसान नहीं है उन लोगों का, ये उनका हक है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुश्किल हालात में वो लोगों का काम करें और लोगों के काम आए। ठीक है, ये तो हो गए वो चैलेंजेस जो आपने बताया कि जब आप परचेजिंग कर रहे होंगे, ऑब्वियसली जो बेसिक नीड्स है वहाँ पे जाके प्रोवाइड करनी है, तो ये कराची के अंदर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर रूट्स की बात की तो वहाँ पर भी मैंने अभी ये मेरे नज़र से खबर गुजरी कि अब SSU के कमांडोज़ की भी जो है वो तैनाती कर दी गई है। जो भी इमदादी काम हो रहा होगा तो आप पहले उनसे रब्ता कर सकते हैं और फिर वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। वहाँ जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर पहुँच कर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? तो सर सबसे पहले तो वहाँ पे चैलेंज का सामना ये है कि वहाँ पे जो मौजूदा हालात है, आप ऑन द ग्राउंड वहाँ पे काम कर ही नहीं पा रहे हैं। पानी इतना सर वहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ के बोटिंग यहाँ पे बहुत सारे NGOs हम पे इस्तेमाल कर रही हैं, मगर सर लोग इतने, आपने फिगर मालूम होगा आपको, 3.5 करोड़ लोग इस वक्त मुतासर हुए हैं पूरे मुल्क की सैलाबी सूरत हाल से। मैं सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान की बात करूँ सर, वहाँ पे इसलिए पंजाब तक हमारी टीम वहाँ पे जा ही नहीं पा रही, KPK तक, इसलिए हम पहले हम यहाँ के लोगों को करीब करने जहाँ पे हम इजिली हम कवर कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे जो लोग हैं सर, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज का सामना, ये आपके चैनल के थ्रू मैं बताता चलूँ, वहाँ पे सिंध हो या बलूचिस्तान, वहाँ पे गैस्ट्रो मर्स फैल रहा है, इसके साथ साथ डेंगू, मलेरिया, और रात के हालात सर वहाँ पे ऐसे हैं, वहाँ पे सांप निकल के आ रहे हैं। इसलिए सिंध हो या बलूचिस्तान जहाँ पे बारिश के इलाकों से मुतासर, वहाँ पे इस वक्त बिजली नहीं है और लकड़ियाँ इस हद तक गीली हैं कि वहाँ पे रोशनी करने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। अच्छा। बिल्कुल सर, वहाँ पे सांप रात में निकल रहा है, लोगों को काट रहा है और डायरिया मलेरिया फैल रहा है। यानी जब हम सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमट लेंगे, इसके बाद जो वबाई अमराज हमारे मुल्क में जो एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, मैं तीनों मर्ज के नाम लिए, और हेपेटाइटिस, झलमक्सी में हेपेटाइटिस के पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं। तो सर ऑन द ग्राउंड हमारी मेडिकल टीम भी हमने रेडी रखी है, मगर मसला हमारा ये आ रहा है, हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचे कैसे। बहुत सी फैमिलीज है, मक्सी फैमिली हो गई, जहरी फैमिली हो गई, ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से मुझे पूरी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है मेरी टीम को, मगर फिर सवाल हमारा वही है, जब वहाँ पे हम पहुँच ही नहीं पाए तो वहाँ पे हम इमदादी काम शुरू कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बीमारियों से रिलेटेड एक बात की है, ये एक बड़ा जो है वो गौरतलब बात है। वहाँ जब आप इमदादी काम करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो मेडिकल कैंप्स इस तादाद में हैं मौजूद कि जितने लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जा सके मेडिकल की? सर अब तक तो मेडिकल कैंप के हवाले से 2 या 3 बड़ी NGOs के अलावा किसी ने भी काम शुरू नहीं किया है। अच्छा। इसी तरह फिलहाल सब फोकस कर रहे हैं कि लोगों को छतें प्रोवाइड किए हैं, खुले आसमान तले लोग बैठे हुए हैं, उनके पूरे घर बैठ चुके हैं। तो सर इसके साथ साथ खाने का पका हुआ फूड यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, मेडिकल की तरफ अब तक कोई। अच्छा, एक क्वेश्चन और है शिराज, इस पे भी जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पका हुआ खाना, ये भी मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं कराची के अंदर अगर सड़कों के ऊपर आप गश्त पर निकलें और आप देखें तो अतराफ़ के अंदर आपको जगह जगह कैंप्स लगे नज़र आएंगे और वहाँ पर राशन जो है वो स्टोर किया हुआ है जो पहुँचाना है मुतासरीन तक। अब राशन की अगर बात की जाए तो वो अनकुक्ड आइटम्स ज़्यादा हैं, तो ये वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे और वो कैसे यूज़ कर सकेंगे? क्या खुद बैठकर खाना पकाएंगे? ऑब्वियसली मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर सर मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पे इस वक्त ऐसे हालात है, इतनी लकड़ियाँ गीली वहाँ पे हैं कि वहाँ पे रोशनी तक नहीं हो सकती। तो सर यहाँ पे जो लोग राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पहला चैलेंज तो उनके लिए यही होगा कि वहाँ तक राशन पहुँचाना, पे वहाँ पे लोग उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसलिए जफर अब्बास भाई JDC के सरबराह उन्होंने भी हाथ जोड़ के अपील करी, इस बार फिलहाल हमें अभी राशन की ज़रूरत नहीं है, हमें ड्राई आइटम्स जो जैसे बिस्किट्स हो गए, फूड हो गए, उबले हुए चने हो गए, ये आइटम की ज़रूरत है। बहुत से लोग हमें बिना उबला हुआ दूध भी दे के जा रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचा दें। तो सर यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत से आइटम्स ऐसे हैं जो रास्ते में ख़राब हो रहे हैं या फट रहे हैं, जैसे दूध के मिल्क पैक के पैकेट्स हो गए या ये पका हुआ खाना हो गया, तो सर ये ख़राब हो रहे हैं। यानी लोग अगर मदद करना भी चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल वेस्टेज जा रही है लोगों की। अच्छा, जिन इलाकों के तक आपकी रसाई हासिल नहीं है एंड यू वांट टू गो देयर एंड हेल्प अदर्स, तो
पाकिस्तान अफवाज की अगर बात की जाए तो वो भी इस चीज़ के अंदर ज़िम्मे में आगे आगे हैं और उन्होंने ख़ुद भी ये ऑफ़र की है कि जो NGOs हैं और जो दीगर इदारे हैं उनकी हेल्प के लिए भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ तक राशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, सैलाब से मुतासिरा लोगों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो उनसे कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी आपकी? तो सर पाक फ़ौज की बात की है, जैसा जो ऑन ग्राउंड हमारी टीम मौजूद है, क्या नौशेरा फ़रोज़ में हो, थुल में हो, झलमक्सी खुजदार में हो, वो सब पाक फ़ौज के राब्ते में। इसलिए पाक फ़ौज की जानिब से सर हमेशा से जो मुल्क में क्राइसिस पैदा होते हैं, चाहे वो ज़लज़ला हो या सैलाबी सूरत हाल हो, अभी आर्मी चीफ साहब का बयान भी आपने देखा होगा कि जो 2010 में होटल गिरे थे वो दोबारा से तामीर किए गए। तो ये जो इन तामीर के सर जो आफत के पीछे लोग हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, हम वेट करते हैं कि आफत आके हम पे पड़े। तो सर पाक फ़ौज माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किरदार अपना अदा कर रही है और जितनी NGOs हैं सर पाक फ़ौज की मदद के बगैर सर आप पहुँचा ही नहीं सकते। यानी जो हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं बलूचिस्तान में सर आप हेलीकॉप्टर तक लैंड नहीं कर सकते इस वक्त, इसलिए वहाँ पे इतना पानी खड़ा हुआ है। तो पाक फ़ौज जो हेलीकॉप्टर के थ्रू लोगों की इमदाद कर रही है तो सर वहाँ पे इनके रोल को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। शिराज, कुछ पैगाम देना चाहेंगे टू द पब्लिक कि किसी तरह की कोई ऐसी नीड हो जो ऑर्गेनाइजेशन को और मज़ीद तेज़ कर सके काम करने में इमदादी, और कोई ऐसा मैसेज जो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने फंड्स रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं किए क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू डोनेट। सवाल यहाँ पर ये था जो इस सेगमेंट का मकसद था कि अवेयरनेस फैलाई जाए कि मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट के दरमियान का वक्फा कैसे कम हो सकता है। डू यू वांट टू से समथिंग? बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि कौम के तमाम जो हालात हम काम कर रहे हैं वो कौम के सामने रखूं। सर से मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो हम फ़ायदा उठाते हैं कि आफत के वक्त कोरोना वायरस की मैंने बात करी स्टार्टिंग में, कि अब टेंट वालों की बात की कि खुदारा ऐसे हालात में ऐसे हालात ना पैदा करें, इसलिए मुल्क में आने वाले जो दिन हैं वो मज़ीद मुश्किल है। इसलिए जो हमारी फसलें हैं, चाहे वो गंदम की फसल हो या चावल की फसल हो, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। मुल्क में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त पैदा हो चुका है, यानी वबाई अमराज भी पैदा हो सकते हो। खुदारा इन मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दें, मुनाफाखोरी मत करें। इसलिए जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनके लिए सर सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। इसलिए सर अभी एक थोड़ी सी बात आपके अर्ज़ करता चलूँ, जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था पूरी कौम मसरूफ़ थी, उस वक्त सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में स्क्रीनिंग चल रही थी और हमारे लोग जो है खाना खाने जा रहे थे, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सर उसी वक्त झलमक्सी और थुल में छोटे बच्चों की लाशें भूख से लोग वहाँ पे मर रहे थे। तो यानी हमारी कौम सर माना हमारा 6 सबसे ज़्यादा मोस्ट चैरिटेबल नेशन है, मगर जो ऐसे लोग भी हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ बिलाल भाई कि जिनके पास 30-30, 70-70 लाख की गाड़ियाँ हैं, 3-3 लाख के मोबाइल है, मगर हम उनके घरों पर जब डोनेशन लेने जा रहे हैं ना, हमें 500 रुपये का डोनेशन उनसे नहीं मिल रहा। तो उनसे गुजारिश है, मुश्किल वक्त है, कौम के लिए बाहर निकले। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया शिराज, इट्स गुड टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। और शाह शिराज अमीना फाउंडेशन के फाउंडर हैं और बेहतरीन तरीके से काम करने के ख्वाहिशमंद भी हैं और कर भी रहे हैं। और कुछ छोटा सा पैगाम इन दी एंड, उसके बाद फिर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे कि जो लोग मदद करना चाह रहे हैं इनफरादी तौर पर, आप सिर्फ ये सोचें कि मदद करना कैसे चाह रहे हैं। सिर्फ आपने डोनेट कर दिया या आपने राशन प्रोवाइड कर दिया या उसको खुद लेकर आप 4 लोग पहुंच गए, तो बहुत सारे मसाइल हैं जो सामने आपको फेस करना पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाक अफवाज की बात कर ली जाए, हुकूमती सतह पर बात कर ली जाए, बड़ी बड़ी NGOs की बात कर ली जाए, तो उनके ज़रिए क्योंकि वहाँ पर एक पूरा सिस्टम लेकर मदद करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उनको अगर ज्वाइन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद डेंगू जो फैलता नज़र आ रहा है इस वक्त शहर भर में और मुल्क भर में भी जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे।